बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन अब क्या है कि हमारे पास डिफरेंट तरह की पिगमेंटेशन होगी, हमने देखनी है। लिप्स पे, अंडर साइड ऑफ माउथ पे, बकल म्यूकोजा पे, एक्सपोज पार्ट पे, पांच पे, प्रेशर एरियाज पे, स्कार्स, निपल्स, जेनिटल डिफरेंट दे प्रेजेंट कैसे करने के इसको। देयर इज जनरलाइज्ड पिगमेंटेशन इन द होल बॉडी, गम्स, बकल म्यूकोजा, टंग, या जिस भी साइड पे लोकलाइज है तो वहां या विटिलिगो अगर है। कॉजेस क्या हो सकती हैं? कालाजार फीवर यानी कि कालाजार फीवर, एडिसन डिजीज, हीमोक्रोमेटोसिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, मिडिल एजेड के मेल्स, एल्डरली फीमेल के अंदर ड्रग्स की वजह से हो सकती है। यहाँ पे मैलिग्नेंसी, सीकेडी, टीबी की वजह से हो सकती है, आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है, या फिर मैलाब्रॉफिन यानी विपर डिसीज। हिस्ट्री क्या लेंगे? फीवर की हिस्ट्री लेंगे, कालाजार के लिए ड्रग्स की हिस्ट्री लेंगे, ड्रग एसोसिएशन के लिए सीआईडी, सीकेडी की हिस्ट्री लेंगे अगर ये चीजें निकालनी है। फिर बीपी लो, यहाँ पे पेशेंट को एमेसिएटेड है तो एडिसन डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंशन, कालाजार हो सकता है। साइंस ऑफ सीआईडी, हीमोक्रोमेटोसिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस वगैरह है तो वो देखेंगे। एब्डोमेन को देखेंगे, नेल्सन सिंड्रोम, एडिनोलेक्टमी के लिए स्कार वगैरह देखेंगे, क्रॉनिक इलनेस के लिए देखेंगे। हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस कैसे नजर आती है? ऐसे ब्लैकनिंग हो जाती है स्किन की। सिस्टेमिक सेक्लेरोसिस, जिसके अंदर लाइनें पड़ जाएंगी स्किन के ऊपर। जनरलाइज्ड पिगमेंटेशन, एडिसन डिजीज की वजह से हमारे पास स्कारिंग होगी। स्किन क्रीसेस की पिगमेंटेशन, पेरिओरल पिगमेंटेशन, उसके बाद हमारे पास ऑन्क्रोनोसिस, मतलब एयर की जो कार्टिलेज है उसके अंदर पिगमेंटेशन हो सकती है। लोकलाइज्ड पिगमेंटेशन की क्या कॉजेज हो सकती है? रेडिएशन थेरेपी, फ्रिक्शन या स्क्रैचिंग, मिलास्मा, एरिथमा, एब्जिनी, ये भी आगे आ जाएगा। पुर्स जैगर सिंड्रोम क्या होता है? पुर्स जैगर सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन हो जाती है। लिप्स, अराउंड माउथ, आईज, नोज, बकल म्यूकोजा, हैंड, फीट वगैरह के ऊपर। क्यों? जीआईटी पॉलिप्स की वजह से। पोलिप, हमाटोमेटस, बिनाइन इन्वॉल्वमेंट जीआईटी के अंदर होती है और इसके से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग से एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइसेप्शन वगैरह भी होती है। ट्रीटमेंट क्या है? पॉलीपेक्टमी, जनरल स्मॉल बाउल रिसेक्शन। दिस इज द पिक्चर ऑफ विटिलिगो, दिस इज द एल्बिनिज्म और टायरिसिस वर्सिकुलर और लेप्रोसी। कॉजेज ऑफ हाइपोपिगमेंटेशन क्या है? हाइपोपिगमेंटेशन एल्बिनिज्म, पैन हाइपोपैचोटिज्म के अंदर हो सकती है। विटिलिगो, पैन हाइपोपैचोटिज्म में जब सारे हार्मोन रिलीज होंगे तो एमएसएच भी रिलीज होगा, एमएसएच रिलीज होगा तो पिगमेंटेशन कम होगी बॉडी की। विटिलिगो, पोस्ट बर्न, लेप्रोसी, ये डिफरेंट तरह की फंगल इन्फेक्शन, फिनाइलकेटोन्यूरिया। हाइपरपिगमेंटेशन की क्या वजह हो सकती है? फेमिलियल हो सकता है, रेशियल प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, सन एक्सपोजर से की वजह से हो सकता है, सन एक्सपोजर से मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, हाइपरपिगमेंटेशन होगी। एंडोक्राइन कॉजेज हो सकती हैं इसके अलावा हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस, नेल्सन डिजीज, एक्रोमेगली, कुशिंग सिंड्रोम, एसीटीएच टॉपिक प्रोड्यूस हो रहा है। कालाजार फीवर, सीएलडी, हीमोक्रोमेटोसिस, ग्रीन या ब्राउन पिगमेंट डिपॉजिट हो गया, सीएलडी, जीआईटी की डिसीजेस, मैल एब्जॉर्प्शन, पुट्स जैगर, विपल डिजीज वगैरह, क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग इलनेस के मतलब एसीटीएच सिंड्रोम, सीकेडी, क्रॉनिक इलनेस वगैरह, इस तरह की चीजों में डिपोजिशन होगी पिगमेंट। डिफरेंट ड्रग्स भी पिगमेंटेशन कराती हैं, जिसके अंदर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, बुसल्फैन डिफ्यूज ब्राउन कराते हैं, बियोमेसिन डिफ्यूज ब्राउन कराता है। साइटोटॉक्सिक कोई भी ड्रग्स करा सकते हैं। माइड्रोन वायलेट कराता है, ब्लू स्लेटी कलर, फेनोथाइजिन स्लेट ग्रे, फेनिटोइन मिलास्मा लाइक पिगमेंटेशन यानी कि व्हाइट और ब्लैक। ओसीपीज करा सकते हैं, क्लोरोक्विन ब्लू ग्रे कराता है, क्लोफेमिजीन रेड या पिंकिश कराता है, सोरालिन ब्राउन या एक्सपोज साइड पे कराता है, मिनोसाइक्लिन स्लेट ग्रे कराता है, मेप्रासिन येलो कराता है। इसके अलावा आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है, प्लेग्रा, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ऑन्क्रोनोसिस, आर्जीरिया, पोरफायरिया, क्यूटेनिया टार्डा, एक्यांथोसिस, नाइग्रियन मेलानोमा वगैरह क्या हो सकता है। ड्रग्स क्यों कॉज कराएंगे? वो मेलानोसाइट की स्टिमुलेशन या डिप्रेशन या फिर ड्रग डिपॉजिट हो जाएगी स्किन में। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? जो भी कॉज है सस्पिशन में उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होगी। एरिथमा इबिजिनी, ये क्या है? रेटिकुलर पैटर्न है पिगमेंटेशन का, कि पिगमेंट है लेकिन वो रेटिकुलर पैटर्न में हुआ है। ये हाइपोथायराइडिज्म या स्वेयर पेन, इसकी अंडरलाइन डिजीज होगी। इसकी हिस्ट्री होगी हॉट वाटर बैग या बॉटल की पेन रिलीफ के लिए, या फिर कोल्ड या हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, इस तरह की चीजें जो है वो लगाई जाएंगी पेन रिलीफ के लिए। इसमें क्या होता है कि रेटिकुलर पैटर्न में पिगमेंटेशन होती है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एक्सेसिव हीट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ बर्न, मतलब बर्न नहीं होता लेकिन वो पिगमेंटेशन हो जाती है। इंफ्रारेड हीट इंजरी की वजह से हो सकती है, ये किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पे जहाँ पे हीट अप्लाई हो रही है। या फिर वो लोग जो आग के नजदीक बैठ रहे हैं या हॉट वाटर बॉटल यूज कर रहे हैं थाई पे, बेली पे, इस तरह पे, या फिर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स क्योंकि वो कोल्डनेस को बर्दाश्त, वो भी अप्लाई करते हैं हॉट बॉटल कोल्डनेस को। ट्रीट कैसे करेंगे? रेटिनोइक एसिड देंगे और 0.1% डेक्सामेथासोन लोकली या फिर 0.5% हाइड्रोक्विनोन अप्लाई करेंगे। हाइपोथायराइड है तो पेशेंट को ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंगली। कॉम्प्लिकेशन के अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग होगा तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है या प्री मैलिग्नेंट केराटोसिस हो सकती है। वो सो व्हाट इज गायनेकोमेजिया? गायनेकोमेजिया के अंदर ये है कि हमारे पास लेफ्ट राइट कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको? देयर इज राइट एंड और लेफ्ट और बायलेटरल गायनेकोमेजिया, टेंडर नॉन टेंडर, राइट और लेफ्ट इज लार्जर। चेस्ट को देखना है, यूनिलेटरल या बायलेटरल इनलार्जमेंट, ग्लैंडुलर टिश्यू को पैल्पेट करना है, फर्स्ट विद पाम फिर फिंगर के साथ। टेंडर है, नॉन टेंडर है, कोई एक्सक्रीशन है या नहीं है, ये चीजें देखनी है। रेलेवेंट एग्जामिनेशन में क्या करना है? पेशेंट की एज, हिस्ट्री ऑफ कोई टेकिंग ड्रग्स, पायरोनोलैक्टोन, डाइजोक्सिन, एस्ट्रोजन, स्टिग्मेटा पूछना है सीएलडी का, उसकी कोई ब्रोंकियल कार्सिनोमा वगैरह तो नहीं, कोई रेडिएशन वगैरह तो नहीं, क्रिकेक्सिया तो नहीं है, बॉडी हैबिटस देखना है, टॉल ओबीज है या किस तरह का है, क्लाइन फिल्टर तो नहीं है, टेस्टिस को पैल्पेट करना है और उसके बाद हमारे पास एंडोक्राइन एबनॉर्मैलिटीज को रूल आउट करना है। अगर पेशेंट यंग है तो क्या कॉजेज हैं? प्यूबर्टी, कोई ड्रग्स, कोई टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिकुलर फेलियर, सीएलडी। अगर एल्डरली पेशेंट है तो ड्रग्स, सीएलडी, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिकुलर फेलियर। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे गायनेकोमेसिया को लाइपोमेसिया से? लाइपोमेसिया में फैट डिपॉजिट होगी, वो सॉफ्ट होगी। गायनेकोमेसिया में ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन होगी, वो फर्म हार्ड रबरी होगी। बाकी क्या क्या पढ़ना है ये इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, इसको मैंने रोक दिया थोड़ी देर के लिए। व्हाट आर द कॉज ऑफ गायनेकोमेसिया? व्हाट इज गायनेकोमेसिया?
What are the causes of painful gynecomastia, puberty, drugs, spironolactone, CLD? What is Kallmann syndrome? Hypogonadotrophic hypogonadism की एक टाइप है. What is the mechanism of gynecomastia? gynecomastia का mechanism ये है कि increased estrogen. क्यों CLD ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लेडिक सेल, यहाँ कोई चीज जो एस्ट्रोजन ज्यादा स्क्रीट करेगी उसकी वजह से हो सकता है. रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग एंड्रोजन, एंड्रोजन्स कम बन रहे हैं उनकी वजह से हो सकता है. एंटागनिज्म ऑफ एंड्रोजन एक्शन, एंड्रोजन के एक्शन को अपोज करने वाली कोई ड्रग है जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन, या फिर एंड्रोजन रेजिस्टेंस स्टेट है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम वगैरह. इस तरह की चीजों की वजह से हमारे पास होगा. सीएलडी, अल्कोहल के अंदर गायनोकोमेसिया क्यों होता है? क्योंकि वो लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस को डैमेज कर देता है विदाउट सीएलडी. हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट एंड हाउ वुड यू ट्रीट? डिपेंड ऑन कॉज. पेशेंट यंग है, प्यूबर्टी ड्रे है, कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं जरूरी. ड्रग की वजह से तो कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए. इसके अलावा हमने चेस्ट एक्सरे करना है, लिवर फंक्शन करना है, एंडोक्राइन फंक्शंस करने हैं और क्रोमोसोमल एनालिसिस कर सकते हैं. ट्रीटमेंट, एक्सप्लेनेशन और रीएश्योरेंस करेंगे और ये डिसअपियर हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली. प्राइमरी कॉज, अगर कोई ऑफेंडिंग ड्रग है तो उसको स्टॉप करें या फिर जो भी कॉज बन रही है उसको ट्रीट करें. एरिथेमा नोडोसोम, एरिथेमा नोडोसोम क्या होता है? हमारे पास नॉन सेपरेटिव पेनफुल पैल्पेबल नोड्यूल होंगे स्किन में क्योंकि डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगा और ये एसोसिएटेड होते हैं फीवर, आर्थ्रैल्जिया. ये शिन में बनते हैं मोस्टली बिलो द नी. 2 से 6 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है. और क्यों बनते हैं? ड्रग रैश, एरिथेमा नोडोसम, एरिथेमा मल्टीफॉर्म. इसकी डीडीज क्या हैं? ड्रग रैश हो सकती है, एरिथेमा नोडोसम, एरिथेमा मल्टीफॉर्म, एरिथेमा इंड्यूरेटम वगैरह. ये स्वेलिंग है, कितनी है, कैसी है, क्या शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है, पाल्पेट करना, टेंडर है, नहीं है, और प्रेजेंट कैसे करना है कि इसको देयर आर मल्टीपल नोडुलर टेंडर लेजन वेरिएबल इन साइज एंड शेप. सम आर रेड, सम आर पिगमेंटेड इन द इंटीरियर सरफेस ऑफ राइट और लेफ्ट और बोथ चिन्स. ये इनकी पिक्चर है एरिथेमा नोडोसम वगैरह की. क्यों हो सकते हैं? ड्रग्स, फीवर, सोर थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल वगैरह की इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं. सार्कोइडोसिस, जीआईटी सिम्टम. एग्जामिनेशन क्या करेंगे? थ्रोट, लिम्फ नोड, लिवर बायोप्सी, स्किन चेंजेस, अल्सरेशन ऑफ माउथ एंड जेनिटलिया, रोमैटिक फीवर की एविडेंस के तौर पे भी हो सकती है. ये कॉजेस क्या हो सकती हैं? सार्कोइडोसिस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, टीबी, ड्रग्स, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोल लेप्रेसी, बेशर डिजीज, ब्रूसिलोसिस, रिकेट्शिया, माइकोप्लाज्मा. दिस इज एरिथेमा इंड्यूरेटम एंड दिस इज टू एरिथेमा इंड्यूरेटम. ओके, तो अब बात करते हैं हम हिस्टोटिज्म की. हिस्टोटिज्म का मतलब ये है कि एक्सेसिव हेयर आएंगे. अगर जो है वो कुशिंगॉइड फेसेस है तो कुशिंग सिंड्रोम कॉज हो सकती है. ओबीस यंग पेशेंट है तो पीसीओएस कॉज हो सकती हैं. अदर कॉजेस भी हो सकते हैं, कोई ड्रग, कोई कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, एड्रेनल कॉज, ओवेरियन कॉज, इडियोपैथिक. क्या देखेंगे? हेयर अदर पार्ट ऑफ बॉडी में, बैक, चेस्ट वगैरह पे, हम लाइकस के नीचे वगैरह. विजुअलाइजेशन देंगे, मेल पैटर्न बाल्डनेस, मेल बॉडी हैबिटस, डीपनिंग ऑफ वॉइस. पीसीओएस के लिए एब्डोमिनल मैस. हिस्ट्री कैसे लेंगे? हिस्ट्री के अंदर हम एज ऑफ ऑनसेट पूछेंगे कि कब जो है ये हिस्टोटिज्म शुरू हुई थी, यंगर थी, एल्डरली थी. पीसीओएस मोस्ट कॉमनली कॉज होते हैं. फैमिली हिस्ट्री क्या है? कुशिंग सिंड्रोम अगर सस्पेक्ट करें तो स्टीरॉइड और वेट गेन की हिस्ट्री पूछेंगे. ड्रग की हिस्ट्री पूछेंगे, स्टीरॉइड, एंड्रोजन या फेनिटोइन. मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे, रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ हिस्टोटिज्म या फिर थिनिंग ऑफ स्कैल्प हेयर वगैरह पूछेंगे. अच्छा, अगर हमारे पास जो है वो रैपिड ऑनसेट हिस्टोटिज्म आती है, ये हमने पूछना है. रैपिड ऑनसेट हिस्टोटिज्म यस है तो मोस्ट लाइकली ओवेरियन या एड्रिनल कॉज होगी. अल्ट्रासाउंड करेंगे और सीटी, एमआरआई या लेप्रोस्कोपी अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ लीजन करेंगे. अगर नहीं है, ये रैपिड ऑनसेट नहीं है तो हिस्ट्री ऑफ ड्रग या फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे. अगर वो भी नहीं है तो नॉन नियोप्लास्टिक एंड्रोजन स्क्रीशन पूछेंगे, पीसीओएस, कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया या फिर इडियोपैथिक. ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? प्लकिंग, ब्लीचिंग वगैरह करा लें. टॉपिकल इफ्लोनिथिन दे दें, सिप्रोटिरोन एसीटेट यानी एंटी एंड्रोजन दे दें, एस्ट्रोजेंस दे दें. ये भी हमारे पास हेल्पफुल होंगे. मेटफॉर्मिन दे दें, एंटी एंड्रोजन, स्पाइरोनोलैक्टोन वगैरह दे दें. ओके, लेग अल्सर. लेग अल्सर की हिस्ट्री के अंदर क्या देखना है? किस जगह पे अल्सर है? एक टांग पे, दोनों टांग पे, सिंगल है, मल्टीपल है. मार्जिन कैसे हैं? रेज्ड हैं, इरेगुलर है, अंडरमाइंड है, इन्वर्टेड है, पंच्ड आउट है. फ्लोर कैसा है? ग्रेनुलेटेड है, नेक्रोज्ड है, ब्लैक है, स्लफ या गैंग्रीन है या नहीं है. सराउंडिंग एरिया कैसा है? हेल्दी है, पिगमेंटेड है, कोई ब्लिस्टर है या नहीं है. टेम्परेचर कैसा है? पल्स कैसी है? सेंसेशन कैसी है? पल्स, टेम्परेचर, सेंसेशन, ब्लिस्टर, उसके एजेस देखेंगे, उसका फ्लोर देखेंगे, स्लफिंग देखेंगे, मार्जिन देखेंगे, सिंगल मल्टीपल साइड्स वगैरह देखेंगे. प्रेजेंट कैसे करेंगे केस को? देयर इज वन अल्सर और मल्टीपल अल्सर इन वन और बोथ chin of leg or feet with clear margin या indurated margin. Some parts are necrosed or gangrenous with oozing. Leg is cold, pulse is absent, sensation is normal, joint abnormality. अगर कोई है, ये हमारे पास लेग अल्सर हैं SLE के. इसके बाद ये हमारे पास वेरिकोज वेन्स के. ये लेग अल्सर्स हैं और ये अल्सर इन हील्स हैं. What could be the causes of ulcer in leg? लेग अल्सर की क्या कॉजेज हो सकती हैं? अगर पेशेंट मिडिल एजड है या एल्डरली है तो ट्रॉमा, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कोई इन्फेक्शन, पायोडर्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एलसीडी. अगर पेशेंट यंग है तो ट्रॉमा, डायबिटीज, हेमाटोलॉजिकल डिजीजेस, कोलेजन डिजीजेस, इन्फेक्शन या बर्जर रिडाउन फिनोमेना. हिस्ट्री, ट्रॉमा के लेंगे, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई इन्फेक्शन, कोलेजन डिजीज के लेंगे. इन्वेस्टिगेशन सीबीसी, ईएसआर, यूरिन, आरएमई, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, चेस्ट एक्सरे करेंगे, पल्स कराएंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे बोथ लेग्स का, एक्सरे लेग करेंगे, आर्टेरियोग्राफी, बायोप्सी. ट्रीट कैसे करेंगे लेग अल्सर्स को? जो भी कॉज है उसको ट्रीट करेंगे. स्मोकिंग है तो उसको बंद कराएंगे. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे. प्राइमरी कॉज को ट्रीट करेंगे. लोकल केयर देंगे, क्लीनिंग, रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू एंड ड्रेसिंग. एंटीबायोटिक्स देंगे और कायरोपिडिस्ट यानी कि स्पेशली जो डॉक्टर है फुट के लिए वो उसको रेफर करेंगे. लो डोज एस्पिरिन चलाएंगे. कुछ केसेस में बलून डायलेटेशन करेंगे. अगर जो है और एट द एंड जो है वो एम्पुटेशन हो सकती है. और एजुकेशन कराएंगे क्या? बेयर फुट नहीं फिरना, टाइट शूज नहीं पहनने, अप्रोप्रिएट फुटवेयर लेना है और क्रचेस लेना है अगर वेट बेयरिंग की वजह से जो है वो हो रहा है.
डायबिटिक फुट की अगर हम बात करें तो डायबिटिक फुट में हम क्या देखते हैं, डायबिटिक फुट के अंदर हमने अल्सर की साइड सिंगल मल्टीपल ओजिंग या गैंग्रीन है नहीं है, टिप ऑफ टो सारे टोज देखने हैं, स्पेस बिटवीन टोज देखने हैं, गैंग्रीन अगर प्रेजेंट है, ड्राई है, वेट है, डिमार्केशन हेल्दी अनहेल्दी टिश्यू की है, कलर चेंज है, एम्पुटेशन है, पिगमेंटेड स्कार है कि नहीं है। उसके बाद नेक्रोबायोसिस, लिपोडिका, डिपोटिकम, डायबिटिकोरम यानी सेंट्रल येलोइश विद रेज मार्जिन या टेलेंजेक्टीसिया मार्जिन पे है या नहीं है, ब्लड वेसल जॉइंट्स कैसे हैं, चारकोट है या नहीं है, जॉइंट्स वाली है नहीं है, थाइस के ऊपर वेस्टिंग एट्रोफी हाइपरट्रोफी तो नहीं, पाल्पेट करना है, टेंपरेचर, पल्स, सेंसेशन, वाइब्रेशन, रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, और सम केसेस के अंदर प्रॉक्सिमल मायोपैथी होगी जो कि वेस्टिंग ऑफ थाई की वजह से होगी। डायबिटिक फुट क्या है, डायबिटिक फुट एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है डायबिटीज मेलाइटस की और प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पैथोलॉजी, जैसे इन्फेक्शन होता है, डायबिटिक फुट अल्सर भी होता है, साथ में न्यूरोपैथी, ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी भी हो जाती है, इसको डायबिटिक फुट सिंड्रोम कहते हैं। डायबिटिक फुट के फीचर्स क्या हैं, डायबिटिक फुट के फीचर क्या अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास न्यूरोपैथी आती है जिसमें अल्सर आ जाते हैं, सेप्सिस, एब्सेस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ब्रिडल गैंग्रीन, चारकोट जॉइंट, इस्कीमिया, अल्सर, सेप्सिस, गैंग्रीन वगैरह। मैनेजमेंट कैसे, सारे डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उसको मैनेज, इंस्पेक्शन और वॉश फी, अपने पैर देखें उनको धोएं रोज रोज, अपने मॉइस्चराइज करें स्किन को, अगर ड्राई है टोज के नेल वेरी केयरफुली कट करें, सूटेबल गुड फिटिंग शूज पहने, चेक करें अपने फुटवेयर का साइज फॉरेन बॉडीज के लिए, फॉरेन बॉडीज के लिए अपने फुटवेयर को हमेशा चेक करके पहने, सॉक्स पहने, स्टॉकिंग्स पहने, बेयर फुट ना चलें, माइनर कट और माइनर कट्स अगर लग जाए तो स्टीराइड ड्रेसिंग करें, ब्लिस्टर वगैरह को बर्स्ट ना करें, ओवर द काउंटर कैलस रेमेडीज ना करें खुद से, अपने फुट को हीट से अवे करें, हॉट वाटर, हॉट सैंड, फायर, रेडिएशन वगैरह से। इसके अलावा ये कि खुद से उसको ना छेड़ें ना छीलें, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से अवॉइड करें। पोडियाट्रिस्ट यानी कि फुट के जो हैं स्पेशलिस्ट डायबिटिक फुट के, उनको दें स्पेशल फुटवेयर जो हैं वो यूज करें। चारकोट न्यूरोपैथी, डायबिटिक अल्सर की अगर हम बात करें तो इसकी प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, देयर इज एन अल्सर इन्वॉल्विंग द डॉर्सम ऑफ फुट, there is an ulcer involving the dorsum of right foot, some part is gangrenous with red irregular margins, some oozing, there is some pigmented area surrounding the ulcer with loss of hair and shininess, feet is cold, pulse is absent, loss of sensation in leg and foot, loss of vibration and position. Differential diagnosis, diabetic foot ulcer, pyoderma gangrenosum infection, Berger disease, vasculitis. Causes क्या है, इस्कीमिया, न्यूरोपैथी, कंबाइंड इस्कीमिया, न्यूरोपैथी, सेकेंडरी इन्फेक्शन, ट्रॉमा। पैथोलॉजी क्या हो सकती है, मैक्रोवैस्कुलर हो सकती है, एथ्रोसेक्लेरोसिस। इस्कीमिक और पेन, न्यूरोपैथिक अल्सर के अंदर पेन का डिफरेंस होगा, पेन न्यूरोपैथिक के अंदर नहीं होगा, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे और बाउंडिंग पल्सेस होंगी, वार्म होगा फुट, हाई आर्च होगा। इस्कीमिक के अंदर सब कुछ उल्टा हो जाएगा, इसमें पल्स नहीं होगी, कोल्ड होगा और रिफ्लेक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और पेन होगी। सीबीसी वगैरह कराएंगे और ट्रीटमेंट कैसे, गुड डायबिटीज, स्मोकिंग, लोकल ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक वगैरह और सर्जरी, एम्पुटेशन। डायबिटिक एमायोट्रोफी, डायबिटिक एमायोट्रोफी क्या है, मोटर न्यूरोपैथी जिसकी वजह से हमारे पास एसिमेट्रिकल वेस्टिंग होता है मसल्स की, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, शोल्डर, क्वाड्रिसेप्स या फिर शोल्डर के मसल्स। डायबिटिक एमायोट्रोफी की वजह से हमारे पास वेस्टिंग होती है, स्वेयर पेन होती है, हाइपरेस्थीसिया या पैरेस्थीसिया होते हैं। साइट ऑफ लीजन या कॉज क्या है, एक्यूट इंफार्क्शन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लंबोसेक्टल प्लेक्सिस का। कौन सी टाइप में कॉमन है, टाइप 2 में कॉमन है। ट्रीटमेंट गुड डायबिटीज कंट्रोल, इंसुलिन थेरेपी, पेन के लिए एमिट्रिप्टिलिन, इमिप्रामिन, प्रोग्नोसिस गुड होता है। अगर यूनिलैटरल वेस्टिंग है तो क्या कॉज सकते हैं, डायबिटिक एमायोट्रोफी, ओल्ड पोलियोमाइलाइटिस, उसके अलावा सीपी, आर्थराइटिस और डिस्क प्रोलैप्स। नेक्रोबायोसिस, लाइपोडिका, डायबिटिकोरम क्या होता है, इसके अंदर ये है कि हमारे पास ब्लैक लाइट लीजन होगी, सेंट्रल येलोइश एरिया होगा, ब्राउनिश बॉर्डर होगा, इंटीरियर सरफेस ऑफ लेग पे होगी, एट्रोफिक शाइनिंग स्किन होगी, टेलेंजेक्टिसिया यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। ये रेयर फाइंडिंग है डायबिटीज मेलाइटिस की और प्री डायबिटिक के अंदर भी हो सकती है ये, विदाउट डायबिटीज भी। 85% केसेस के अंदर नेक्रोबायोसिस लाइपोडिका जो है वो डायबिटीज डेवलप डायबिटीज जिन पेशेंट के अंदर ये होती है उनके अंदर डायबिटीज मेलाइटिस 85% में हो जाती है। मोस्ट कॉमनली ये फीमेल्स के अंदर होती है। हिस्टोलॉजी अगर देखें तो कोलेजन की नेक्रोसिस होती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है एपिथेलियोइड सेल्स की और जाइंट सेल ऑफ कोलेजन और लिपिड डेपोजिशन होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, गुड डायबिटीज कंट्रोल, स्किन की प्रोटेक्शन करेंगे, अल्ट्रावायलेट, यूवीए सोलर थेरेपी देंगे, सर्जरी, लोडोज एस्पिरिन, लेजर थेरेपी करेंगे। देन हमारे पास लेग स्वेलिंग, यूनिलेटरल हो सकती है, बायलेटरल हो सकती है। यूनिलेटरल और बायलेटरल के अंदर हमने सबसे पहले क्या, वही इंस्पेक्शन, पैल्पेशन वगैरह, स्वेलिंग देखनी है, कितना स्वेलिंग दोनों पे है, एक्सटेंड कितनी है, राइट पे लेफ्ट पे, दोनों पे वेन्स हैं, यहाँ पे स्किन कलर कैसा, स्क्रैच मार्क, पिगमेंटेशन पतला वगैरह तो नहीं, जॉइंट स्वेलिंग है कि नहीं, साइनोसिस क्लबिंग है। पैल्पेशन पे हम उसका टेंपरेचर, पल्स, एडिमा, टेंडरनेस और साइंस देखेंगे डिफरेंट और लिम्फ नोड्स वगैरह देखेंगे, प्रेजेंट कर देंगे फिर केस को। राइट लेग इज स्वोलन, स्किन इज रफ, स्केली, थिक, लॉस ऑफ लस्टर एंड हेयर, एक्सकोरिएशन एंड स्क्रैच मार्क, टेंपरेचर इज नॉर्मल, एडिमा इज प्रेजेंट, नॉन फिटिंग, आर्टीरियल पल्स इज नॉर्मल, देयर इज नो लिम्फेडिनोपैथी। डायग्नोसिस ऑफ लिम्फेडिमा, लिम्फेडिमा का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, लिम्फेडिमा के डायग्नोसिस, लिम्फेडिमा क्यों हो सकता है, ये है फ्लेरियासिस, ट्रॉमा, सर्जरी, रेडिएशन, लिम्फेंजाइटिस, सेलुलाइटिस, न्यूप्लाज्म, यहाँ पे लिम्फेडिमा के वजह से। डीडीज क्या होंगे इसके, लेग स्वेलिंग के। लिम्फेडिमा हो सकता है यूनिलेटरल, बायलेटरल, बायलेटरल भी हो सकता है, डिफरेंट तरह का हो सकता है। अब डीडीज क्या है, लिम्फेडिमा, डीवीटी, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, रप्चर वेगा सिस्ट, क्रोनिक वीनस इन्फेक्शन, ट्रॉमा कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसमें सीबीसी करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, यूरिन देखेंगे कंप्लीट, काइल यूरिया आ रहा है तो फिर ये लिम्फेडिमा की तरफ जाएगा। कलर डॉपलर कराएंगे, अल्ट्रासाउंड। उसके बाद हम अगर नॉन फिटिंग एडिमा है तो नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन इज फिल्टर्ड थ्रू द कैपिलरीज एंड इज अब्सॉर्ब्ड इन लिम्फेटिक। अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो वाटर और सॉल्यूट्स भी अब्सॉर्ब होंगे, लेकिन प्रोटीन्स जो हैं वो वहीं रहेंगे, फाइब्रोसिस हो जाएंगे, एरिया हार्ड थिक हो जाए। इसकी वजह से जो है हमारे पास वहाँ पे पिट नहीं बनेगी, इसलिए होता है नॉन फिटिंग एडिमा। बायलेटरल पिटिंग एडिमा सीसीएफ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपोप्रोटीनीमिया वगैरह के अंदर होता है। कॉजेस क्या है लिम्फेडिमा की, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, कोई भी हाइपोप्लेजिया वगैरह हो, हेरिडिटरी
हो सकता है यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम, नॉन सिंड्रोम, येलो नेल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। सेकेंडरी में लिम्फेंजाइटिस, सेलुलाइटिस, फिलेरियासिस, ट्रॉमा, टीबी, सर्जरी, रेडिएशन बर्न्स वगैरह की इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, ब्लड फिल्म, सीएफटी, आईसीटी फॉर फिलेरिया। उसके अलावा फ्लेरियल एंटीजन जो एलिफेंटियासिस कॉज करता है, फ्लेरिया वो वाला ऑर्गेनिज्म है। लिम्फ स्किंटिग्राफी, लिम्फेंजियोग्राम, अदर इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे, ट्यूबर टीबी का देखेंगे, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, डीवीटी के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड लेग, अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम और सीटी एमआरआई वगैरह देखेंगे। ट्रीटमेंट कैसे है, इसका कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, मेनली हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे ताकि स्वेलिंग कंट्रोल हो और डिस्कम्फर्ट ना हो। इसके लिए हम कंप्रेशन स्टॉकिंग देंगे, बैंडेजेस देंगे, मसाज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सर्जिकल के अंदर फ्लूइड एक्सेस रिमूव करेंगे और टिश्यू सेकेंडरी इंफेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स। अगर ये फ्लेरिया की वजह से तब क्या देंगे, तब ये फ्लेरिया पैरासाइट है, डाइथाइल कार्बamazine अल्बेंडाजोल देंगे और सिंगल डोज अल्बेंडाजोल के साथ डाइथाइल कार्बamazine या आइवरमेक्टिन में से कोई एक कंबाइन भी कर सकते हैं, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह देंगे। इसके बाद एंजियोडीमा का केस भी आ सकता है। एंजियोडीमा क्यों होता है? एंजियोडीमा एपिसोडिक लोकलाइज्ड नॉन फिटिंग स्वेलिंग होगी सबम्यूकेटस सबक्यूटेनियस टिश्यू की। ये एक्वायर्ड भी हो सकती है और हेरिडिटरी भी हो सकती है। हेरिडिटरी के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर की डेफिशिएंसी होगी। एक्वायर्ड के अंदर हमारे पास स्वेलिंग ऑफ फेस, आईलिड, लिप्स वगैरह होगी। वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ और एब्डोमिनल पेन या इस तरह चीजों के साथ ट्रीट रिलेटेड होगी। एंटीहिस्टामिन से ट्रीट होगी और स्लेयर केसेस के अंदर जो है हमें इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। आगे हमारे पास डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की अगर हम बात करें, ये सिंगल लेग को भी इन्वॉल्व कर सकती है, दोनों लेग्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है, अपर लिम्ब को भी इन्वॉल्व कर सकती है। लेफ्ट लेग इज, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? लेफ्ट लेग इज swollen up to the knee, red, warm with pitting edema, tenderness in calf, muscle superficial veins are prominent and tender, Homan signs is positive. What are other possibilities? इसके अलावा क्या हो सकती है? सेलुलाइटिस, ruptured ब्रेकसिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक काफ ट्रॉमा, काफ हेमाटोमा। सिंगल इन्वेस्टिगेशन क्या होगी इसकी? बेस्ट अल्ट्रासाउंड डॉपलर। होमन साइन क्या है? जब हम डॉर्सिफ्लेक्शन करें फुट की तो काफ के अंदर पेन हो, यानी जब हम पैर को अपनी तरफ को मोड़ेंगे तो काफ मसल के अंदर पेन होगा। ये अनरिलायबल साइन है, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता। इससे हमारे पास रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ये रप्चर ब्रेकसिस, ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन सबके अंदर पॉसिबल आएगा। अब सपोज कर लिया कि मेरा जो है वो डीडी लाइकली कॉज क्या होगी? आर्म्स के अंदर डीवीटी की एक्सिलरी वेन की थ्रोम्बोसिस। अल्ट्रासाउंड अपर लिम्ब का कराएंगे, कॉमन साइज का डीवीटी की काफ मसल पॉप्लिटियल फेमोरल इलियक वेन यानी लोअर लिम्ब में है। अपर लिम्ब में क्यों होगी? एक्सिलरी वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से। हिस्ट्री कैसे लेंगे? एक्यूट है, क्रॉनिक है, रिकरेंट है। इमोबिलाइजेशन की हिस्ट्री लेंगे, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, ट्रॉमा, सर्जरी, सीवीडी, सी सेक्शन या वेजाइनल डिलीवरी। हिस्ट्री ऑफ एयर ट्रैवल, ओसीपी तो नहीं ले रही पेशेंट, पॉलीसाइथेमिया, मैलिग्नेंसी, एसएलई नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है, और फैमिली हिस्ट्री लेंगे। क्यों होगी डीबीटी? डीबीटी के लिए हमारे पास कॉजेस हैं स्टेसिस, जो वेरिकोस्ट्राइड की होती हैं। स्टेसिस क्यों हो सकती है? बेड रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, फ्रैक्चर, एमआई की वजह से। पोस्ट ऑप हो सकती है, प्रेगनेंसी पर प्यूरम में हो सकती है। वेस्कुलर एंडोथेलियल डैमेज, कोई ट्रॉमा, सर्जरी, वेरिकोस वेन, बर्गर डिजीज, हाइपरकोएगुलेबिलिटी, ओसीपी, एसएलई नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हेमेटोलॉजिकल डिजीज, इंटरनल मैलिग्नेंसी, एंटीकोएगुलेंट डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से हो सकती है। रिकरेंट डीबीटी की क्या कॉजेस हो सकते हैं? रिकरेंट एपीएलए, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एसएलई, प्रोटीन सीएस डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 लेडन और पॉलीसाइथेमिया रूब्रा वगैरह, ओसीपी, मैलिग्नेंसी। डायग्नोसिस कैसे? अल्ट्रासाउंड से करेंगे, डी डायमर देखेंगे, वीनोग्राफी देखेंगे। मोस्टली चीजों में डी डायमर हाई होंगे, डी डायमर की कोई खास वैल्यू नहीं है। अदर इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, ईएसआर, एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सीएस, फैक्टर 5, एएनए, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एसएलई के लिए होमोसिस्टीन लेवल, एक्सरे, चेस्ट या अल्ट्रासाउंड। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर जो है हमारे पास ये थ्रोम्बस रप्चर करे तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करेगा। पोस्ट फ्लेबाइटिक सिंड्रोम, वीनस गैंग्रीन हो सकती है। ट्रीट कैसे करना है डीवीटी को? डीवीटी की ट्रीटमेंट के लिए अभी बेड रेस्ट और रिलीफ बाय एनएल जैसे क्लासिक स्टॉकिंग देंगे मिड फुट से बिलो नी तक। इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ फुट ड्यूरिंग डे एंड नाइट, उसको कहेंगे हार्ट लेवल से अपना अबव रखना, मोबिलाइजेशन जो है वो स्लो करनी है। एंटीकोएगुलेशन देंगे, एंटीकोएगुलेशन से जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन एंटीकोएगुलेशन हमने देनी है फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। अगर एंटीकोएगुलेशन कंट्राइंडिकेटेड है रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से तो आईवीसी फिल्टर शुड बी गिवन, मतलब फिल्टर लगा देना है, ताकि इंट्रावेनस फिल्टर लगा देना है। एंटीकोएगुलेशन कैसे करनी है? अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, इनिशियली लोडिंग डोज देंगे 5000 इंटरनेशनल यूनिट, 1000 इन्फ्यूजन में, 1000 2000 पर आवर इन्फ्यूजन पंप के जरिए एपीडीटी को मॉनिटर करते हुए। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे सबक्यूटेनियसली डोज, और ये डोज जो है वो रीनल फेलियर में रिड्यूस करनी है। ओरल एंटीकोएगुलेंट पे शिफ्ट करेंगे, फिर वारफरिन। वारफरिन स्टार्टेड विद हेपरिन 48 आवर तक इसका इफेक्ट आएगा, फिर इसको 10 mg डेली फॉर 2 डेज और फिर मेंटेनेंस डोज पे 3 to 9 mg अकॉर्डिंग टू आईएनआर हम इसको एडजस्ट करेंगे। सिंगल एपिसोड में हमारे पास 3 मंथ के लिए देने हैं। कोई डेफिनेट कॉज हो तो हमारे पास हमने इसको ट्रीट करना है, अगर कोई कॉज ना मिल रही तो 6 महीने के लिए कंटिन्यू करें। अगर रिकरेंट केस है तो लाइफ लॉन्ग भी हमें जो है वो एंटीकोएगुलेशन थेरेपी देंगे। रिब्रोक्साबैन फैक्टर 10 इनहिबिटर है, इसकी डोज 15 mg 12 आवरली देना है 21 डेज के लिए आफ्टर फूड, और फिर 20 mg जो है वो 6 मंथ के लिए देना है, और डोज रीनल फेलियर के पेशेंट के अंदर डिक्रीज करनी है। अगर जो हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन क्यों प्रेफर करते हैं? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के लिए हमें एपीडीटी मॉनिटर नहीं करना पड़ता, लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, हाफ बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है, फैक्टर 10 की एक्टिविटी अच्छी होती है, फिक्स डोज होती है, लेस इनहिबिशन करते हैं प्लेटलेट की। मोड ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन क्या है? हेपरिन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर और एंटीथ्रोम्बिन 3 इन दोनों को जो है वो इनहिबिट करता है। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म हेपरिन यूज की क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हाइपरकैलेमिया। एंटीडोट क्या है हेपरिन का? प्रोटामिन सल्फेट। एक्शन ऑफ वारफरिन क्या है? इनहिबिट करता है विटामिन। व्हाट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ वारफरिन? वारफरिन जो है विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर 2 7 9 10 को इनहिबिट करता है। व्हाट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड फ्लेबोथ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस और फ्लेबोथ्रोम्बोसिस जो है वो थ्रोम्बोसिस है डीप वेन में। इसमें सुपरफिशियल है, इसमें डीप वेन है। डीवीटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे? हेली मोबिलाइजेशन, लेग एक्सरसाइज, क्लासिक स्टॉकिंग, एस्पिरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ओसीपीस को अवॉइड करेंगे, प्राइमरी कॉज फॉर सेलुलाइटिस की अगर हम बात करें तो सेलुलाइटिस में
एक्यूट स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन होगी स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जिसमें पेन वगैरह होगी सर्जरी के अंदर। कॉजेस क्या है, ग्रोपेस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, स्टैफ ऑरियस वगैरह इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में इसमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करेंगे। और इन्फेक्शन वाला जैसे प्रोटोकॉल करते हैं वैसे ही हम इसका जो है प्रोटोकॉल करेंगे डायग्नोसिस के लिए। सबर करें, पहले मुझे तो उठने दें, सबर करें। अभी आपका एक पार्सल रहता है, आप लोग इधर देखिए, एक पार्सल ये जो इधर यार जल्दी कर लो जो भी उसने भी लिखा होता है, बताओ यहां क्या आपके पार्सल की उसकी बस यहां जाओ की पार्टी की वापसी में 200 रुपए कुछ आए 220, ठीक है तो भी ये चीज है। हां लाइक तो पार्सल था। अच्छा चुप करो, सारा रिकॉर्ड हो रहा था। चुप क्यों है? पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज क्या होती है? पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जो है वो हमारे पास पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज राइट या लेफ्ट फुट जो है वो राइट फुट या लेग जो है वो पेल होगी, उसमें वेस्टिंग की वजह से वेन्स प्रोमिनेंट होंगी, स्किन शाइनी होगी, लॉस ऑफ हेयर होगा, टोज ब्लूइश रेड होंगे, लोकल टेंपरेचर रिड्यूस होगा, पल्स एब्सेंट होगी। अब इसके बाद हम जब पेशेंट से क्वेश्चन पूछेंगे स्मोकिंग का, नंबर ऑफ स्टिक्स या ड्यूरेशन का। अदर क्वेश्चन क्या पूछेंगे? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का, और क्लॉडिकेशन की कोई हिस्ट्री, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रेनाल्ड, एथेरोस्क्लेरोसिस, वेस्कुलाइटिस, साका यासु आएंगे रिस्पेक्टर में, फैमिली हिस्ट्री, एज, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डिसलिपिडीमिया। और ये हमारे पास रेनाल्ड डिजीज है इन फिंगर की टिप्स। फिर ये रेनाल्ड डिजीज के अंदर गैंग्रीन हुई है, ये बर्जर डिजीज है जिसके अंदर ये एम्पुटेशन हुई है, ये भी बर्जर डिजीज है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? सीबीसी, ब्लड शुगर, सीआर के जो फैक्टर्स हैं उनको रूल आउट करेंगे। ट्रीटमेंट में स्मोकिंग रिस्क फैक्टर को अवॉइड करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया को कंट्रोल करेंगे, एंटीप्लेटलेट देंगे, पेंटोक्सिफाइलिन देंगे, सिलेस्टाजोल देंगे। सर्जिकल के अंदर हम एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग और एंडार्ट्रेक्टमी या बाईपास ग्राफ्ट करेंगे, एम्पुटेशन करेंगे। गैंग्रीन पीछे एक वर्ड आया था बार्टर बीडल सिंड्रोम। बार्टर बीडल सिंड्रोम हम सिंडेक्टली के अंदर पढ़ चुके हैं और गायनेकोमेजिया और पॉलीडेक्टली के अंदर पढ़ा है। बार्टर बीडल सिंड्रोम क्या होता है? ओबेसिटी, शॉर्ट स्टेचर, मेंटल रिटार्डेशन, पॉलीडेक्टली, गायनेकोमेजिया, स्मॉल टेस्टिस यानी हाइपोगोनाडिज्म, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये डिफरेंट चीजें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये इसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। टंग को देख के हम क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं? टंग को देख के हम आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और विटामिन बी12 का मल्टीपल व्हाइट पैचेस होंगे सरफेस ऑफ टंग, पेल स्मूथ शाइनी टंग होगा, एट्रोफी ऑफ पेपिला। दो डायग्नोसिस बनेंगे, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी12। मल्टीपल व्हाइट पैचेस होंगे टंग के ऊपर। ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस से क्या और रिलेटेड होगा? पुअर हाइजीन, डायबिटीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का यूज या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग या फिर इनहेलर। एचआईवी में टिपिकल फाइंडिंग क्या होगी? हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एंटी फंगल देंगे, टॉपिकल, सिस्टेमिक, ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, अंडरलाइन कॉज ट्रीट करेंगे। डिसेमिनेटेड में हमारे पास फीवर होगा, पेशेंट को रेटिनल एब्सेसिस, एंडोकार्डाइटिस, स्किन एब्सेसिस, ब्रेन एब्सेसिस, डिफरेंट जगह पे एब्सेसिस बन जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड सिनेरियो हमारे पास कि टंग जो है वो ब्लैक हेयरी है। ये स्मूथ पेल टंग है जो आईडी वगैरह का, ये फिशर टंग है, ये ओरल कैंडिडियासिस है। ब्लैक हेयरी टंग है, ये जोग्राफियल टंग है, ब्लैक टंग, गम हाइपरट्रोफी और रॉ बीफी टंग। अब ब्लैक हेयरी टंग के अंदर मेरा डायग्नोसिस क्या हो सकता है? ड्राई मॉइस्ट है, डिहाइड्रेशन, माउथ ब्रीथिंग, ज़ीरोस्टोमिया हो सकता है, sjogren's सिंड्रोम। मॉइस्ट है तो सिलोरिया हो सकता है, पार्किंसनिज्म या लोकल माउथ इंफेक्शन। कलर देखेंगे, पेल है तो एनीमिया, येलो है तो जॉन्डिस, ब्लू है तो सेंट्रल साइनोसिस, ब्लूइश रेड है तो हमारे पास पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। ब्लैक टंग में जो है वो बिस्मुथ, लिकोराइज, चारकोल, एडिसन डिजीज हो सकती है। ब्राउनिश में सिकेडी, मेजेंटा के अंदर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। बीफी रेड के अंदर हमारे पास टंग विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी, नासिन की डेफिशिएंसी, व्हाइट पैचेस में कैंडिडियासिस, ल्यूकोप्लेकिया। ब्लैक हेयर टंग स्मोकिंग, फंगल, टेट्रासाइक्लिन वगैरह के अंदर। व्हाइटिश ग्रे कोटिंग के अंदर हमारे पास स्मोकिंग वगैरह होगी। जोग्राफिकल टंग, इरेगुलर व्हाइट पैचेस, ये हमारे पास राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी को शो करेंगे। स्क्रोटल टंग, कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं। मशरूम लाइक टंग, क्रॉसी पॉइजनिंग में होगी। ब्लॉटिंग पेपर लाइक पैलर, हुकवर्म इन्फेस्टेशन में। एंग्री लुक टंग, इंडायरेक्ट फीवर के अंदर। ग्लोसाइटिस या बाल टंग, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी के अंदर। डिफरेंट तरह के अल्सर बन सकते हैं। साइज और शेप वगैरह भी डिफरेंट डायग्नोसिस बन सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल भी बन सकते हैं। ये हमारे पास हेरी ल्यूकोप्लेकिया टंग का और ये ल्यूकोप्लेकिया। ये डुपिटायरन कंट्रैक्चर है ये भी, और ये चारकोट डायबिटिक चार चेरियो आर्थ्रोपैथी, यहाँ पर साइन है वो डायबिटीज में बनता है ये वाला।